No, sir. Anyone is having any doubts ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में किसी को कोई डाउट नहीं है? शुड आई मूव टू द एडजस्टमेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फर्स्ट आई विल डू द हिडन एडजस्टमेंट, बाद में मैं भूल जाऊंगा, सो सबसे पहले मैं हिडन एडजस्टमेंट कर लूंगा। मैंने ट्रायल बैलेंस में दो हिडन एडजस्टमेंट्स बोली थी। फर्स्ट वन बोला था मैंने 10% इन्वेस्टमेंट, आई हैव टोल्ड यू द 10% इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है। एंड सेकेंड वन आई हैव टोल्ड यू एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 months इज अ हिडन एडजस्टमेंट। ये दो चीजें बोली थी आपको। Yes, sir. Yes, sir. सो आपने 10% इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन द असेट साइड, और कितना था 20,000, करेक्ट? समझा सबको? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने जो 20,000 इन्वेस्ट किया है ना बच्चों, उस पे ईयरली आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 10%। यू हैव मेड अ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 और आपको इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट की बोली गई है? 10%. 10%। 10%. पूरे ट्रायल बैलेंस में किधर आपको इंटरेस्ट इनकम दिया है क्या? इज एनीथिंग गिवन अबाउट इंटरेस्ट इनकम इन द ट्रायल बैलेंस? क्रेडिट साइड कुछ इंटरेस्ट आया है क्या? No. No. नो। दैट मीन्स व्हाट? कि 10% इंटरेस्ट आपका ड्यू था बट आपको मिला नहीं, बट इट इज द इनकम ऑफ दिस ईयर ओनली। आपने इस ईयर में अगर इन्वेस्ट किया है तो इसी ईयर आपको वो इनकम मिलना चाहिए था, या फिर इसी ईयर का इनकम का पार्ट है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में उतना इनकम ऑफर करना पड़ेगा। इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट बच्चों। सो 20,000 का 10% फॉर फुल ईयर, डेट नहीं दिया है क्वेश्चन में, सो यू विल टेक इट फॉर फुल ईयर। सो इंटरेस्ट कितना आता है बच्चों? 2000. 2000. 2000। So write, this is the hidden adjustment. Write down, on the credit side of profit and loss account, buy interest on investment. Write, on the credit side of the profit and loss account, interest on investment 2000। लिखा सबने? Yes, sir. Yes, sir. और इसका सेकेंड इफेक्ट, एड इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो इंटरेस्ट 2000। सो दोनों इफेक्ट समझ गए आपको? 2000 का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, सो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, और वही 2000 आपने ऐड किया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट में ऐड किया। सो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एट द ईयर एंड कितनी हो जाएगी? बोलो बच्चों, व्हाट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम कितना आया? 22,000. 22,000। सो सबको ये इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone is having any doubt in the investment adjustment? No, sir. No problem. No, Then sir. second adjustment, advertisement paid for 9 months is 4,500। आपको क्या दिया है? एडवर्टीजमेंट आपने पे किया है 4,500 एंड इट इज ओनली पेड फॉर 9 months। सो कितने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है? 3 months. 3 months. 9 months पे किया है, दैट मीन्स 3 months का आउटस्टैंडिंग है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इफ 9 months के लिए अगर 4,500 एक्सपेंस है, सो 12 months के लिए कितना आना चाहिए? 6,000. 6,000। करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. सो गैप Yes, कितना sir. है? 6,000 माइनस 4,500, तो आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट आया? 1,500. 500. 1,500 आउटस्टैंडिंग अमाउंट, करेक्ट? Yes. Yes, sir. सो ये 1,500 क्या करोगे? एडवर्टीजमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखा है उसमें ऐड कर दो, बिकॉज इट इज द एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर। सो एडवर्टीजमेंट में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1,500, आउटर कॉलम यू विल राइट 6,000।
और वो 1500 is your liability. So liability side you will write outstanding advertisement 1500. समझ गया दोनों हिडन एडजस्टमेंट? बोलो. एक बार वापस रिपीट करना. See, it is given in the trial balance that advertisement is paid for 9 months is 4500. स्पेसिफिकली आपको बोला गया है कि 9 मंथ्स का एडवर्टीजमेंट आपने 4500 पे किया है, और इट इज अज्यूम दैट यू आर पेइंग द एडवर्टीजमेंट फॉर 12 मंथ्स. आपका 1 ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स. सो व्हाट इट इंडिकेट्स, 3 मंथ्स यू हैव यूज्ड द एडवर्टीजमेंट बट यू हैव नॉट पेड इट. आपने पे नहीं किया. सो दैट 3 मंथ्स पीरियड कैन बी कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, जो आपने पे नहीं किया, बट इट इज द एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर ओनली. सो 3 मंथ्स का भी पार्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होना चाहिए, बिकॉज इट्स द एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर. क्लियर? सर. समझा ना? हाँ सर. सो 9 मंथ्स के लिए अगर आप 4500 पे करते हो, सो टोटल 12 मंथ्स के लिए एडवर्टीजमेंट कितना पे करना चाहिए था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यू कैन कैलकुलेट. सो दिस कम्स टू 6000. सो फुल ईयर का एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस शुड बी 6000, बट यू हैव पेड 4500. So 6000 minus 4500, that means 1500 is still outstanding. 1500 का आपने एडवर्टीजमेंट यूज किया बट पे नहीं किया. सो प्रॉफिट एंड लॉस में जो एडजस्टमेंट एडवर्टीजमेंट लिखा था उसमें ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1500. सो आउटर कॉलम कितना आ जाएगा? एडवर्टीजमेंट 6000, और ये 1500 जो ऐड किया इट शुड बी रिटर्न ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1500. समझा? यस सर. Is there any doubt in Yes, sir. advertisement? No, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Okay. चलो वैष्णवी जादव मेरे को बोलो, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक इट इज गिवन 40,000. क्या करोगे इसका? पता है आपको? Sir, credit side of trading account and in asset balance sheet is assets. Correct, absolutely right. Closing stock it is given 40,000. So what you will do? This 40,000, दो effects. Trading account के credit side you will write buy closing stock 40,000, and second effect on the asset side of the balance sheet you will write closing stock 40,000. Closing stock is the easiest adjustment. Done with this. First adjustment हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो वैष्णवी नाउ. वैष्णवी कोलनुरे बोलो. सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी 5%, 3%. बिल्डिंग पे 5%, मशीनरी पे 3%. बोलो क्या करोगे? फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और सेकंड इफेक्ट असेट साइड में से डेप्रिशिएट करना है. करेक्ट. बिल्डिंग इट इज गिवन 75,000. सो 75,000 पे 5% डेप्रिसिएशन देने बोला है आपको. सो 75,000 का 5% हाउ मच बच्चों? 3,750. तो बिल्डिंग में से 3750 लेस कर दो. लेस डेप्रिसिएशन 3750, और वो 3750 जो लेस किया डेप्रिसिएशन दैट इज योर एक्सपेंस. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड यू विल राइट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3750. सो दो इफेक्ट समझ गए. एक असेट में से लेस हो जाएगा, एंड सेकंड इट विल कम टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? Yes, sir. एंड मशीनरी पे भी 3% बोला है. तो मशीनरी इट इज गिवन 1,14,800. सो 114 का 800 हाउ मच? 114 800 का 3% हाउ मच? 3,444. 3444 ना? Yes, sir. सो लेस कर दो मशीन में से 3444, और इट इज अगेन रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
to depreciation on machinery. Clear? Yes, sir. Yes, sir. हो गए दोनों इफेक्ट्स बच्चों? Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, बच्चों, sir. अगर आपको थर्ड एडजस्टमेंट आ गया तो आई विल अज्यूम दैट यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. पढ़ो थर्ड एडजस्टमेंट. See the question. What is given? Bills receivable included a dishonor bill of rupees 3000. So इसका करेक्ट आंसर एक स्टूडेंट ने दिया था, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट होगा. फर्स्ट तो इजी है, बिल्स रिसीवेबल में से लेस होना चाहिए. करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि उतना कम मिलेगा. एंड सेकेंड एडजस्टमेंट इज एड इन डेटर्स. क्यों? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं. चलो, फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ पर्सन था, उससे मुझे 10,000 रुपीज मिलने थे. ओके, ये मेरा बैलेंस शीट है. मैंने इस पे 10,000 रुपीज का बिल निकाला. तो मैंने क्या किया, मेरे बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा मैं, बिल्स रिसीवेबल 10,000. एक्चुअल वो मेरा डेटर्स था, बट मैंने उस पर बिल निकाला, इसलिए मैंने क्या किया, 10,000 बिल्स रिसीवेबल मेरे बैलेंस शीट में दिखा दिया और मेरे डेटर्स में से उसका नाम हटा दिया, क्योंकि राइट नाउ ही इज नॉट माय डेटर, ही इज माय बिल्स रिसीवेबल. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल समझा सबको? XYZ was my debtor, उससे मुझे 10,000 रुपीज मिलने थे. सो फर्स्ट ही was in my debtors list. But what happened? I have drawn a bill of rupees 10,000. जैसे ही मैंने उस पे बिल निकाल दिया, तो डेटर्स से लिस्ट से उसका नाम निकाल दिया और बिल्स रिसीवेबल में ऐड कर दिया. क्लियर? अब यही बिल उसने नहीं दिया, सो बिल्स रिसीवेबल के लिस्ट से निकल जाएगा, सो बिल्स रिसीवेबल में से लेस हो जाएगा और अगेन ही विल बी इन माय डेटर्स लिस्ट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो याद रखो, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड अ डिसऑनर बिल ऑफ 3,000. इसका फर्स्ट इफेक्ट, you will deduct from bills receivable. So 3,000 deduct from bills receivable and add in debtors 3,000. So ऐसा फर्स्ट एडजस्टमेंट है जिसके दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड आ रहे हैं. नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, एक बैलेंस शीट में जाता है. बट दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट सिंस यू आर स्टार्टिंग द चैप्टर, कि जिसके दोनों इफेक्ट एक ही साइड जा रहे हैं, असेट साइड ही जा रहे हैं. बिल्स रिसीवेबल में से लेस हो रहा है और डेटर्स में ऐड हो रहा है. क्लियर? Yes, sir. Yes. आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड यू. समझा सबको? Yes, sir. बोलो Yes, बच्चों, sir. एवरीवन गॉट इट और नॉट? sir. Yes, sir. ओके, चलो डन. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन. Goods worth rupees 1,000 taken by Daya for the personal use was not entered in the books of accounts. दया 1,000 रुपीज के गुड्स उसके पर्सनल पर्पज के लिए लेके गई, उसकी एंट्री बुक्स में हुई नहीं. उसका क्या होना चाहिए? इफ एनीवन टेक्स द गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, वो क्या है? Drawing. Drawings. ड्राइंग्स. सो इसका फर्स्ट इफेक्ट समझ में आ गया. दिस इज द ड्राइंग्स. किसकी ड्राइंग से ये? दया की. Daya. दया. Yeah. सो फर्स्ट इफेक्ट इज व्हाट? दया के कैपिटल अकाउंट में से लेस कर दो ड्राइंग्स 1,000. एक इफेक्ट समझा ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. और सेकंड इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड राइट डाउन, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड यू विल राइट डाउन बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड यू विल राइट बाय गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर. इतना भी लिखा तो चलेगा. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड यू विल राइट बाय गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर 1,000.
क्लियर? दोनों इफेक्ट समझ गए कहाँ पे क्या लिखना है? Yes, Yes. sir. आज के एडजस्टमेंट Yes, एक sir. बार घर पे वापस देखना है बच्चों। Yes, क्लियर? sir. Okay, sir. Yes, sir. डन? Yes, sir. Next adjustment is write off rupees 1800 as bad debts and maintain RDD 5% on debtors. ये क्वेश्चन क्यों लिया है देखो, हाँ याद रखना, डेटर्स पे RDD या बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करने के पहले उसकी पूरी other adjustment should be get completed. See, fifth adjustment I will keep it pending. First I will do sixth one because sixth one के वजह से मेरा डेटर्स का अमाउंट चेंज होने वाला है, और अगर डेटर्स का अमाउंट चेंज होता है तो परसेंटेज कैलकुलेशन भी चेंज होने वाले हैं। सो आप डेटर्स और बैड डेट्स आरडीडी और बैड डेट्स करने वाले हो तो इसके पहले चेक कर लो कि आपका डेटर्स का अमाउंट चेंज तो नहीं होने वाला है ना, बट सिक्स्थ एडजस्टमेंट की वजह से आपका डेटर्स का अमाउंट चेंज होने वाला है, इसलिए पहले मैं सिक्स्थ एडजस्टमेंट करूंगा, देन आई विल डू फिफ्थ एडजस्टमेंट। क्लियर? आइडेंटिफाई कैसे सर? Yes, sir. तो आइडेंटिफाई पहले आपको पूरे एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पहले एडजस्टमेंट पूरी पढ़ लो। अभी मैंने पहले 6 एडजस्टमेंट पढ़ ली थी, आपको पहले मैंने 6 की 6 एडजस्टमेंट पढ़ के दिखाई थी क्वेश्चन स्टार्ट में। नाउ सी 6 एडजस्टमेंट पहले क्यों करना है, आई विल टेल यू। गुड्स ऑफ रुपीज 6000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने 6000 रुपीज के गुड्स सेल किए बट उसका एंट्री बुक्स में नहीं किया। क्लियर? क्या गलती हुआ है? एक इफेक्ट तो आप मेरे को बता ही सकते हो, एक इफेक्ट क्या होना चाहिए? Add in sales. एड इन सेल्स, क्योंकि आप सेल्स का एंट्री करना भूल गए। सो एड इन सेल्स, सेल्स में ऐड कर दो अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000। करेक्ट? Yes, sir. राइट और रॉन्ग? Right. सेल्स में ऐड कर दिया सबने, बोलो। Yes, sir. Yes. और सेकंड इफेक्ट, इफ योर सेल्स इज इंक्रीजिंग देन ऑटोमेटिकली योर डेटर्स विल इंक्रीज। करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. सो सेल्स में 6000 ऐड और डेटर्स में 6000 ऐड, 6 एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स। सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए, सो सेल्स में ऐड कर दिया, और किसी को आपने सेल किया रहेगा सो उससे पैसे भी आने बाकी रहेंगे, सो डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो फर्स्ट इफेक्ट सेल्स में ऐड और सेकंड इफेक्ट डेटर्स में ऐड। क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. आई होप आपको समझा है। नाउ बच्चों बोलो, आपका डेटर्स का पोजीशन क्या है बच्चों अभी तक बैलेंस शीट में? डेटर्स कितने गए थे, दिए गए थे आपको बैलेंस शीट में? सनरी डेटर्स कितने दिए थे? 1,32,500. 32,500. 132,500। अभी तक जो एडजस्टमेंट की इसकी वजह से वो अफेक्ट कितना हुआ है? डेटर्स पे क्या क्या एडजस्टमेंट हुई है अभी तक? One. बिल्स रिसीवेबल का एक ऐड हुआ, बिल्स रिसीवेबल कितना था वो? 3,000. 3,000. और अभी एक और एक क्या ऐड किया आपने? अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000. 6000। 6,000. अभी डेटर्स का पोजीशन ऐसी ही है ना बैलेंस शीट में आपके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका टोटल बोलो, इनर कॉलम में ही टोटल करो वापस, कितना आता है टोटल इसका? 141,500. 1,41,500. सो आपका डेटर अभी 141,500 है, Yes, sir. Yes, sir. सबका 141,500 ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. नाउ आई विल गो टू फिफ्थ एडजस्टमेंट। अब मैं फिफ्थ एडजस्टमेंट करूंगा। नाउ व्हाट इज द फिफ्थ एडजस्टमेंट? राइट ऑफ रुपीज 1,800 एज बैड डेट्स। आपको नए बैड डेट्स 1,800 रुपीज की क्रिएट करनी बोली है। सो अगर आपको न्यू बैड डेट्स क्रिएट करना है तो उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? डेटर्स कम हो जाएंगे ना? Yes, sir. सो Yes, sir. न्यू बैड डेट्स कितना बोला है आपको? 1,800।
लेस कर दो। और ये न्यू बैड डेट्स जो 1800 क्रिएट करने बोला है, एक इफेक्ट आया आपका डेटर्स से लेस किया, और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा इसका? प्रॉफिट एंड Adding लॉस। bad debts. प्रॉफिट एंड Right. लॉस में जो बैड डेट्स लिखा था उसमें ऐड कर दोगे न्यू बैड डेट्स, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताओ बच्चों, 141,500 जो डेटर्स थे उसमें से 1800 गए, कितने बचे? One- 1,39,000. 700. 700। डेटर्स इतने बचे ना अब आपके 139,700। यस सर। ये बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट किया ना सबने, डेटर्स से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैड डेट्स दिया था उसमें ऐड। डन विद दिस एडजस्टमेंट? Yes, sir. Yes, sir. और सेकेंड हाफ जो फिफ्थ एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट क्या था? मेंटेन आरडीडी एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। सो याद रखना, जो एडजस्टमेंट में आरडीडी होगा उसके दो इफेक्ट क्या है? फर्स्ट इफेक्ट इज 5% डेटर्स से लेस कर दो। सो 5% आरडीडी आपको करने बोला है। सो 5% ऑफ विच अमाउंट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट? 139,700। सो 139,700 का 5% हाउ मच? 6985। 6,000. 6,985. सो 6985 डेटर्स से लेस हो जाएंगे, और 139,700 माइनस 6985 जो भी अमाउंट आएगा आउटर कॉलम लिख सकते हो आप, कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है। सो 6985 जो आरडीडी है, नया डाउटफुल डेट्स, न्यू आरडीडी डेटर्स से लेस हो गया। फर्स्ट इफेक्ट क्लियर है? Yes, sir. 6985 लेस किया डेटर्स से, यस सर। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे? बैड डेट्स में ऐड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, बैड डेट्स में ऐड कर दोगे, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देखा ना डेटर्स को कितना जगह लगता है। सो क्वेश्चन पढ़ के यू हैव टू जज कि कौन से एडजस्टमेंट को कितना जगह लगना चाहिए। तो याद रखना, बैड डेट्स और डेटर्स को हमेशा 3-4 लाइन ब्लैंक रखो, क्योंकि एग्जाम फेवरेट एडजस्टमेंट है डेटर्स और बैड डेट्स वाला। सो यू आर डन विद दिस। न्यू बैड डेट्स लेस कर दिया डेटर्स से, और प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स में ऐड कर दिया बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. सभी एडजस्टमेंट हो चुकी है सबकी?